अर्जुन जी, जैसा कि आप जो है ये आत्मा मधुबनी जी जो कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा मधुबनी के द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन विषय से संबंधित प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था, जी और ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण में आपने क्या क्या पाया, इस विषय में थोड़ा जो है आप बताने का कष्ट करेंगे। सर, इस प्रशिक्षण में आने से पहले तो मुझे लगता ही नहीं था खेती को इस ढंग से करके इतना कुछ पाया जा सकता है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना और समझा कि जो जमीन बेकार पड़ा हुआ था उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा था, उसको कितने अच्छे ढंग से हम नियंत्रित ढंग से और उसका उपयोग करके बहुत कुछ कर सकते हैं। खास करके हम ऐसे मित्रों को प्रेरित करना चाहेंगे कि जो कुछ अगर नहीं किए, नौकरी नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो उनको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। खेती में भी असीम संभावनाएं हैं और आप कड़ी मेहनत करके और नए रिसर्चों का उपयोग करके नौकरी वाले से आगे भी जा सकते हैं। ऐसा मन को आश्वस्त कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मन को तसल्ली देते हुए, आत्मबल को बढ़ाते हुए, खेती से भी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ ही जाएंगे, कर ही लेंगे, करके दुनिया को दिखा देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सारे टीम को धन्यवाद देता हूँ और सारे लोग जो इतने साथ आए। उम्र का फासला भले ही था बाबा और पोते का, लेकिन हम लोग एक साथ रहे। इस एक सप्ताह बहुत ही अच्छा लगा और हम साथ मिलकर के बिताए समय को। यह चंद लम्हे और ये सप्ताह के समय हम लोगों को हमेशा याद रहेंगे और हम कोशिश करेंगे हम सब मिल करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठावें। पूरे टीम को तो धन्यवाद दे ही रहे हैं, साथ ही साथ शिव कुमार का बाबू को विशेष रूप से घर परिवार वाले होते हुए 7 दिन का पूरा समय रात दिन हम लोगों के साथ दिए। रामाधार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम को स्पेशली, और जितने भी सर क्लास लिए सबको, पूरे टीम को, और इस प्रसार विभाग जो है उसके साथ ही से राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रशिक्षण हम लोग जो आयोजित आत्मा मधुबनी के द्वारा हुआ था, इस विषय में आप थोड़ा सा बताएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या जो है यहाँ पे आपके द्वारा जो है बताया गया। फसल अवशेष हम किस तरह से किसान प्रबंधन करेंगे और अपनी आमदनी का जरिया बनाएंगे। जी धन्यवाद। देखिए, आत्मा मधुबनी द्वारा ये तीसरा प्रशिक्षण चल रहा है। विभिन्न सब्जेक्ट पे हमने किया है और ये फसल अवशेष प्रबंधन पर था। सबसे अच्छी बात थी कि ये टीम बहुत ही अच्छी थी, बहुत एक्टिव, और हर चीज को ग्रास्प करने की, हर चीज को सीखने की एक ललक थी। हमारे विश्वविद्यालय के जितने एक्सपर्ट हैं, जो भी एग्रोनॉमिस्ट हैं, सॉइल साइंस के साइंटिस्ट थे, विभिन्न विभागों के साइंटिस्ट थे, सबको हम लोगों ने कोशिश किया कि यहाँ पे लाएं। इसके अलावा जो हमारे यूनिवर्सिटी में जो कार्य चल रहा है, जो बीसा में कार्य चल रहा है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश की गई। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे फार्मर्स इससे लाभान्वित ही नहीं होंगे, बल्कि उससे अपने अगल बगल के फार्मर्स को भी वो लाभ देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आत्मा मधुबनी का विशेष रूप से बहुत बहुत थैंक यू मैडम से पूछिए। हाँ, एक मिनट पहले एक किसान, हाँ, नहीं, वहीं से बताइए। आप अपना नाम बताइए और जो ये प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उससे आपको क्या क्या लाभ हुआ और क्या क्या लाभ आप आगे लेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम है राम बाबू सिंह। मैं जंघैला कथाई पंचायत प्रखंड राजनगर जिला मधुबनी से आत्मा के तहत यहाँ फसल अवशेष प्रबंधन प्रशिक्षण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में आया और मुझे मौका मिला। ये बहुत सौभाग्य मिला है। और जो 5 दिन में हमने सीखा, क्लास किया और पाया और प्रैक्टिकल भी जाके देखे, इसमें है पहला जो हम लोग पुआल दूसरे, ये तो हमारे बिहार राज्य में नहीं चल रहा है, दूसरे जगह पुआल जला देते थे, उसमें जलाना नहीं है। जलाने से वायु प्रदूषण होता है, हम सभी को बीमारी भी आ रहा है, जैसे दमा, टीबी, कैंसर, ब्रेन हैंग करना, ये भी कुछ समस्या इत्यादि प्रकार के हैं। इससे अच्छा है फसल अवशेष रहते हुए भी मशीन के द्वारा उसमें गेहूं बुआई
कर सकते हैं और फसल अवशेष सड़ गल जाने के बाद खाद के रूप में फायदा करेगा, हमको अच्छा करेगा खेत में। और दूसरा उपाय है जो उसको काट के पशु को चारे के रूप में खिलाने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और उसके तीसरा उपाय है डेयरी वाले को भी दे सकते हैं, या उसको दूसरा खेत में मल्चिंग के रूप में भी काम कर सकते हैं। और सीखा कि जो जिस खेत में अवशेष नहीं है उसमें भी 3-4 जोताई हम लोग रोटावेटर या फाड़ से करते थे, उसमें ज़्यादा खर्चा आता है। तो उससे बचने के लिए मशीन के द्वारा डायरेक्ट गेहूं का बुआई कर सकते हैं, उसमें कम खर्चा लगेगा और अधिक मुनाफा होगा। जैसे लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा लगता है और मशीन के द्वारा थोड़ा खर्चा में एक ही बार में गेहूं बुआई हो जाएगा, खाद भी पड़ जाएगा। इससे हम अधिक ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण का जो आज जो है समापन तो नहीं कहेंगे, ये एक तरह से जो है शुरुआत कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी की शुरुआत हो सकता है, इससे कुछ बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि मैडम आज जो प्रशिक्षण ये आयोजित था उसके विषय में थोड़ा सा हमें जो है बताने की कोशिश। धन्यवाद। ये सबसे पहले तो यहाँ मधुबनी के जितने किसान आए हैं ये फसल अवशेष प्रबंधन पर, सबको हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मन लगा के 5 दिन बहुत जिज्ञासा से इस प्रशिक्षण को पूरा किया। और जैसा फीडबैक मिल रहा है हमारे यहाँ उपस्थित किसानों से, उससे लग रहा है कि ये बहुत कुछ इससे जानकारी मिली है और आगे इसको अपने खेत पे उतारने की लोग सोच रहे हैं। और सबसे पहले तो ये है कि बहुत अच्छी बात है कि ये जो प्रबंधन का जो ट्रेनिंग हुआ है, इसके जरिए न केवल आपकी मिट्टी की उपजाऊ फर्टिलिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन जो है वो भी कम होगा और आप अपना हेल्थ और दूसरे का भी हेल्थ में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। तो इसको देखते हुए कि इससे कितनी समस्याएं हो रही हैं, इसकी जानकारी आपको दी गई। हम लोग की आशा है कि आप लोग इसको अपने खेत पे उतारेंगे और अपने स्वास्थ्य और जितने हमारे अगल बगल के गांव के लोगों के स्वास्थ्य को सुधार करने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हम निकलते हैं, आप लोग कर लीजिए। अब एक जो है आप अपना नाम बताते हुए थोड़ा इस प्रशिक्षण का जो है फीडबैक बताएं कि क्या क्या आप सीखे हैं। मेरा नाम गंगाधर शाह है। मैं बिस्वी प्रखंड के अंतर्गत जफरा पंचायत से आए हैं और फसल अवशेष प्रबंधन के प्रशिक्षण में हम आए हैं। मैंने कैसे उपजाऊ अगर फसल उसमें अवशेष रहेगा तो जरूर उसको हम कर भी रहे हैं। घर पर हम ऑर्गेनिक जैसे सब्जी सब अपने उपजाते हैं, ऑर्गेनिक उपजाते हैं। और लोग जो अधिक मात्रा में खाद डालते हैं उसको भी बताते हैं भाई इतना खाद मत डालो, इससे तुम्हारा ज़मीन का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। मैंने बराबर समझाते हैं हम, लेकिन लोग मानता नहीं है। लेकिन तब भी हम समझाते हैं नहीं ये नहीं करना है, भविष्य आपका बहुत खराब होगा। हम अपना भी जो सब्जी से उपजा रहे हैं खाने के लिए, फिर हम उसमें 4-5 साल से हम खाद नहीं दे रहे हैं। नहीं अब बढ़िया अच्छा हो जाता है। हमको 1-2 साल तो नहीं हुआ, लेकिन अब बढ़िया हो रहा है, इसीलिए हम उस पर काम भी कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। अब आप अपना नाम परिचय देते हुए बताइए कि आपने जो है ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण में क्या क्या सीखा है। मेरा नाम विकास यादव है, मंडौल प्रखंड से आए हुए हैं। मैंने सीखा यहाँ पे कि ये जो फसल अवशेष प्रबंधन प्रशिक्षण जो है, इसके अंतर्गत अपना नाम। मैं हरिओम सिंह, लदनिया प्रखंड सीतापुर साही गांव से हैं और हम यहाँ अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में फसल अवशेष प्रबंधन प्रशिक्षण में आए हैं। और यहाँ प्रशिक्षण फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में हुआ है और हमने
जैसे फसल अवशेष, फसल हम लोग काट लेते हैं, उसका अवशेष खेतों में छोड़ देते हैं। वो कहीं कहीं जो है जला भी देता है, उससे हानि भी होता है। तो हम लोग इस ट्रेनिंग में यही समझे, जो उस अवशेष से घरेलू कार्य में, पशु के चारा में और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो उसका जैविक वर्मी कंपोस्ट होता है वो बना करके करें। उससे फसलों में वृद्धि और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है, जिससे फसल अच्छी होती है। मैं अशोक कुमार यादव, जिला मधुबनी, प्रखंड बाहुबली, पंचायत बसहा, ग्राम मदन डोल से हूँ। सबसे पहले हम आत्मा मधुबनी को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं कि आत्मा मधुबनी के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर, फसल अवशेष प्रबंधन प्रशिक्षण में आने का मौका मिला। और आज पूर्व 2 साल पहले से ही हम फसल अवशेष प्रबंधन कर रहे थे और उपयोग में ला रहे थे, लेकिन यहाँ आने से अनेक तरीकाएं समझने को मिला, जिससे फसल की गुणवत्ता दुगुनी हो सके और आय में भी बढ़ोतरी हो सके, साथ ही हमारी स्वास्थ्य भी हमेशा सुरक्षित रहे। ये सारी जानकारी यहाँ आने से प्राप्त हुई।